पूरे 1 साल का लॉकडाउन और अर्थव्यवस्था चरमरा गई और इसमें से सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हुआ है पड़ा है, वो पड़ा है स्कूल के ऊपर, विद्यालयों के ऊपर। पिछले 1 साल से स्कूल खुले नहीं हैं, बच्चे अपने घरों में ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वो कितना सफल हो पाया है, ये तो वक़्त के साथ पता चलेगा। और स्कूल प्रबंधक को कितनी परेशानी हुई है, शिक्षकों को सैलरी देने में या स्कूल को चलाने में, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। गोड्डा के शैक्षणिक इतिहास में एक बड़ा नाम है भारत भारती स्कूल का, जहाँ अभी हम खड़े हैं। हम अंदर चलेंगे और आपको स्कूल के डायरेक्टर प्रलय सिंह जी से बात कराएँगे और पूछेंगे कि किस तरीके से सर स्कूल एक साल से कितनी मुश्किलें आई हैं और आने वाला समय जो है फिर से लॉकडाउन का हो सकता है, तो कैसे स्कूल को रन करेंगे सर? हम स्कूल के कार्यालय के अंदर हैं और अंदर हमारे साथ हैं स्कूल के डायरेक्टर। सर से हम बात करेंगे और पूछेंगे कि किस तरीके से सर 1 साल लॉकडाउन को बीते हैं और उसके बाद फिर से स्कूल खुलने ही वाली थी कि लॉकडाउन की सुगबुगाहट होने लग गई है सर। कैसे ये पूरा 1 साल बीता सर? धन्यवाद गौरव। ये बड़ा ज्वलंत सवाल है आज के डेट में। ये सिर्फ भारत भारती पब्लिक स्कूल या इसके बच्चों की समस्याएं नहीं है, ये तो संपूर्ण भारतवर्ष के बच्चों की समस्याएं हैं और सारे विद्यालयों की है। 1 साल पिछले 22 मार्च को ही लॉकडाउन की घोषणा हुई, विद्यालय बंद हो गए, लेकिन भारत भारती ने इसको चैलेंज के रूप में लिया और 8 अप्रैल से ही ऑनलाइन कक्षाएं आरंभ की और काफ़ी अच्छे ढंग से बच्चों के लिए ग्रुप बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और हमने टाटा एज और टाटा ऑनलाइन क्लासेस परचेज किया। और हम लोगों ने भारत के सर्वश्रेष्ठ जो ऑनलाइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या संस्थाएं हैं, उनके मटेरियल और अपने अपने टीचर हमारे जो शिक्षक हैं, काफ़ी क्वालिफाइड टीचर्स का कलेक्शन है मेरे पास। कई बीटेक डिग्री होल्डर हैं, कई अच्छे पोस्ट ग्रेजुएट हैं और कई दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट स्टूडेंट भी हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं। इनकी मदद से पूरा साल भर एक बहुत अच्छे से चलाया और जब सरकार की घोषणा हुई कि 9, 10 या 8 खोले जाए तो खुला। और हमने हमेशा ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, ऑफलाइन जब हुआ तो ऑफलाइन भी कंडक्ट करवाया और हम लोग अब रिजल्ट भी दे रहे हैं। 2 तारीख को हमारा इस साल का रिजल्ट हम दे रहे हैं और मैं बड़े विश्वास और बड़े ही अपने अंदर की ताकत के साथ कहता हूँ कि हमारे 100% बच्चे लगभग जो हमारे अप्रैल में थे आज भी हमारे साथ हैं जुड़े हुए। लेकिन फिर से जो कोरोना का जो सेकेंड फेज स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा मकसद इस बार ऐसा है कि हम गोड्डा क्योंकि इस बार जो सेकेंड फेज होगा, सरकार की भी घोषणा है कि उस तरह का लॉकडाउन नहीं होगा, सारी गतिविधियां जारी रहेगी, लेकिन जो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए अगर विद्यालय नहीं खुलते हैं तो हम डिफरेंट सेंटर्स पर, जैसे गोड्डा बहुत बड़ा शहर नहीं है तो हम डिफरेंट सेंटर्स पर एक एजुकेशन सेंटर बनाएंगे जहाँ हमारे टीचर्स पहुँचेंगे और उस लोकेलिटी के बच्चे वहाँ पर पहुँचेंगे, यानी किसी मोहल्ले में पहुँचेंगे, वहाँ बच्चों को बुलाया जाएगा और आधा घंटा या घंटा का उसको आधा घंटा का गाइडलाइंस या जो पढ़ाई का गाइडलाइंस है वो दे करके फिर वहाँ से जो मैंने ये हमारा हुआ ऑनलाइन के बाद की व्यवस्था है। ठीक है, ये व्यवस्था हमारी जारी रहेगी क्योंकि सर्टेन गोड्डा में सर्टेन पॉकेट्स हैं जहाँ से हमारे एक जगह से 20 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, उस सबको डिफरेंट जगह पर बुलाया जाएगा। ये मेरा नया प्लान है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान है। मेरे ख्याल से किसी ने इस और सोचा नहीं है कि बिकॉज हमारे बच्चे अपने टीचर्स का चेहरा भी एक बार देखना चाहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन तो देखते हैं लेकिन जब फिजिकली आमने सामने होते हैं तो उसके पढ़ने की जो शक्ति होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। ये नए चैलेंज को सर आप लेने के लिए तैयार हैं कि बच्चे के घर तक, मतलब भारत भारती अब गांव-गांव तक पहुंच जाएगा, मोहल्ले तक, मोहल्ले-मोहल्ले तक। तो सर भारत भारती एक बड़ा नाम है शैक्षणिक संस्थान में, अगर बात करें गोड्डा में तो कैसे ये सफ़र शुरू हुआ सर और अब तक क्या कुछ रहा? गोड्डा के शैक्षणिक इतिहास में, शैक्षणिक जगत में भारत भारती ने वहाँ से स्टार्ट किया, जिसे लोग कह सकते हैं कि स्टार्ट पॉइंट है। हम जड़ी जीरो की संज्ञा नहीं दे सकते, लेकिन है कि और उस वहाँ से चलने के बाद हमारे बच्चे 2004 में सबसे पहले बोर्ड परीक्षाओं में अपीयर हुए और 2008 में ऑल इंडिया टॉपर्स को 99 मार्क्स थे मैथ्स में और हमारे 3 बच्चों को 98 मार्क्स थे। और ये सफ़र लगातार भारत के जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, जितने मेडिकल कॉलेज हैं, शायद ही कोई कॉलेज बचा हो जहाँ हमारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं। आज के डेट में कम से कम 20 बच्चे हमारे डिफरेंट IITs में हैं और मेडिकल में भी कम से कम उतने ही 20-25 बच्चे बाकायदा पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ तो डॉक्टर्स बन चुके हैं और कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी बन चुके हैं। तो ये जो मुकाम है, सबसे पहला है कि अच्छा एक शैक्षणिक माहौल और आधारभूत संरचना अब हमने तैयार की है, लेकिन पहले जब आधारभूत संरचना कम भी थी हमारे पास, तब भी हमने काफ़ी अच्छा काम किया। हमारा एक स्टूडेंट है शुभम, जिसको कि पिछले साल 29 लाख का पैकेज मिला। ये सब हमें गौरव प्रदान करता है और
2000 सिर्फ हमारे शैक्षिक जगत में ही नहीं, हमारे स्कूल की एक बच्ची प्रियंका है, 2013 बैच की, वो बॉलीवुड में भी प्रवेश पा चुकी है और अच्छा काम कर रही है। मुझे उम्मीद है कि आगे भी अच्छा काम करेगी। हमारे ही विद्यालय का एक शिक्षक नासा में साइंटिस्ट है, जिसको कि प्रमुखता से छापा था। और इतना ही नहीं, हमारे विद्यालय के बच्चे सुनीता विलियम्स से बात कर चुके हैं और उसको हमारे स्टेट लेवल के सारे न्यूज़पेपर्स ने उसमें छापा था। उसके साक्षी हम भी रहे थे सर। बाकी अगला सवाल रहेगा सर कि जिस तरीके से नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, उसको फॉलो करा पाना कितना मुश्किल होगा सर? ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत चैलेंजिंग है और सरकार की मैंने काफ़ी लंबे बाद पहली एजुकेशन पॉलिसी हमारी 1968 में आई थी, दूसरी 1986 में, उसको संशोधित करके 1992 में लाया गया। लेकिन आई थिंक इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑन द बेस ऑफ स्किल डेवलपमेंट्स रहेगा, क्योंकि हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये है 5+3+3+4, 5 साल 5 ईयर्स तक ये जो है फंडामेंटल है। 1 to 3 पहला दूसरा तीसरा साल प्रिपरेटरी है। ध्यान से सुने, जो भी हमें सुन पा रहे हैं, कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी चैलेंजिंग है। और ये 5+3+3+4 यानी 5 ईयर्स, यानी ये फाउंडेशन कोर्स है। फाउंडेशन कोर्स मतलब जो आज के डेट में प्राइवेट स्कूलों में तो होता है, नर्सरी, LKG, UKG, लेकिन गवर्नमेंट के स्कूलों में नहीं होता है। तो निश्चित तौर से सरकार की भी प्लानिंग होगी कि हम उसे करावें। तो पहला दूसरा तीसरा साल सिर्फ ये मैंने प्री नर्सरी मैंने एक तरह से कहा जाए कि 1 के पहले का क्लासेस है, और उसके बाद 2 और 3 5 साल हो गया। ये हमारा ये फाउंडेशन कोर्स हुआ। दूसरा हमारा जो है सो 3, 4, 5 5+3 3, 4, 5 ये हमारा प्रिपरेटरी सेक्शंस है। और सबसे बड़ी बात कि गवर्नमेंट का प्लानिंग है कि हम जो लोकल लैंग्वेजेज में है, वन ऑफ द लैंग्वेज, वो लोकल लैंग्वेजेज में इसकी पढ़ाई करवाएंगे शुरुआती तौर पे फाउंडेशन कोर्स में और प्रिपरेटरी क्लासेस में। उसके बाद प्रिपरेटरी क्लासेस 3, 4, 5 हो गया। 5 के बाद फिर अगेन 3 आता है, जिसको मिडिल सेक्शन कहते हैं, जिसको 6, 7, 8 6, 7, 8 यहाँ जो हमारी बेसिक पढ़ाई होती है, साइंस मैथ्स वगैरह पढ़े जाएंगे, इसके साथ इंग्लिश भी पढ़ी जाएगी। और जैसे कि अब एक बात यह जरूर है कि 2 यूरोपियन लैंग्वेज एक साथ लोग नहीं पढ़ सकते, लेकिन इंग्लिश और हिंदी या इंग्लिश और तमिल तो पढ़ ही सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंजिंग जो है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का है, वो है कि हमें पहले था कि हम 10th के बाद स्ट्रीम्स होते थे, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, और ऐसा है कि साइंस वाले साइंस ही पढ़ सकते थे, वो आर्ट्स नहीं पढ़ सकते थे। लेकिन अब जो हमारा पॉलिसी है 5+3+3 के बाद जो 4 आता है हमारा, वो 9th क्लास में जो होगा, तो उसी में बच्चे डिसाइड कर लेंगे। हाँ, लेकिन वो चाहे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। 9th में रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद फिर 10th में बोर्ड होगा कि नहीं, इसकी संभावना अभी सरकार की तरफ से कुछ बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि नहीं। लेकिन 12वीं में बोर्ड होगा। 12वीं के बाद जो है सो फिर हमारा वहाँ से स्टार्ट होगा, फिर 4 ईयर्स का कोर्स होगा हमारा। ठीक, उसमें से काफ़ी चैलेंजिंग है उसमें भी, कि अगर कोई पहले वो 1 साल पढ़ाई करके छोड़ देते थे तो उसको कोई डिग्री नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता था। लेकिन अब के डेट में है कि उसे सर्टिफिकेट्स मिलेगा, 2 साल करेंगे डिप्लोमा मिलेगा, तीसरा साल पूरा करेंगे उसको डिग्री मिलेगी, और चौथा साल पास करेंगे तो उसको डिग्री विथ रिसर्च मिलेगा। तो काफ़ी चैलेंजिंग है, और भारत भारती ने हमेशा ये चैलेंज के रूप में लिया है। एक सवाल आता है, और मुझे बड़ी जानकर खुशी हो रही है कि आज हमारा इंटरव्यू मेरा ही एक स्टूडेंट गौरव ले रहा है, और गौरव ने नए मुकाम हासिल किए हैं। अब ये न्यूज़ 18 का भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और अंतिम सवाल जो सर से होगा कि सर अक्सर देखा जाता है कि आपके स्कूल के बच्चे अच्छे मार्क्स लेते आते हैं, 90%, 95%, पूरे गोड्डा में भी अगर बात की जाए तो हर जगह से अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन अगर हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें तो वहाँ फिर वो सफल नहीं होते, क्या कुछ कारण है सर? गौरव, बहुत अच्छा सवाल है ये, और ये गोड्डा के सारे हमारे अभिभावक हैं, उन सब के लिए, उन बच्चों के लिए भी है कि 10,000 सीटें हैं IIT में, 6,000 मेडिकल सीटें हैं, और प्राइवेट मिलाकर हम ज़्यादा कर सकते हैं, उसको 15-20 हज़ार की तुलना कर सकते हैं। भारत में लगभग 600 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 500 प्लस। तो हालांकि हमारा हिस्सा तो ज़्यादा बनता है, तो अगर आखिर हम कहाँ पिछड़ जाते हैं? गोड्डा के सारे स्कूलों में को मिला दिया जाए, जो बड़े स्कूल्स हैं, कुल मिलाकर कम से कम 30 बच्चे पूरे डिस्ट्रिक्ट से 90 प्लस लाते हैं। 30-40 बच्चे, 50 बच्चे भी ला सकते हैं 90 प्लस। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्योंकि मुझे इस चीज़ को नज़दीक से समझने का मौका मिला है। यहाँ के काफ़ी सारे बच्चे कोटा वगैरह में पढ़ाई करते हैं। परेशानी यहाँ ये होती है कि हम जो एजुकेशन पॉलिसी या जो एजुकेशन सिस्टम अपनाते हैं, कोई भी स्कूल अपनाता है, वो मार्क्स ओरिएंटेड है। हम चाहते हैं कि मेरे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ नंबर लाएं, लेकिन हमारा जो विचार है, भारत भारती इस बात पर हमेशा विश्वास रखता है। यहाँ जिस गार्डन में गौरव
आप टहल रहे हो, देख रहे हो कि यहाँ सोलर सिस्टम है लगा हुआ, दिखाई पड़ सकता है। वो हमारा डीआरडीओ का पूरा मिसाइल्स है, पूरा एजुकेशनल हब की तरह है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि मेरे बच्चे ऑल राउंड डेवलपमेंट से, उसका सीधा नतीजा है कि हमारे बच्चे डीआरडीओ में साइंटिस्ट हैं, नासा में हमारे टीचर्स साइंटिस्ट हैं, हमारा बच्चा आईआईटीएन है, हमारा बच्चा मेडिकल कॉलेज में अच्छा कर रहा है। लेकिन और मुझे लगता है कि और बेहतर करना चाहिए। आज इस साल का रिजल्ट भी जो हुआ पूरे गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में 97% ला करके रजत अग्रवाल ने टॉप किया, जो भारत भारती का ही बच्चा। और सबसे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात यह है कि उसने प्ले से लेकर 10th तक की पढ़ाई यहीं की, 12th में भी यहीं पर है। तो मेरा एक प्लानिंग है, और इस प्लानिंग को हमारे गोड्डा के अभिभावक जो छात्र हैं उसे गौर करना चाहिए। मेरा प्लानिंग यह है कि अब इस बार भारत भारती 2 बड़े स्कीम्स लेकर आया है। पहला तो यह है कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट डे बोर्डिंग, मतलब स्कूल के बाद हम 2 घंटे यहाँ बच्चे को रोक करके उसे लंच प्रोवाइड करके 2 घंटे का कोचिंग, स्पेशल कोचिंग देंगे। 9th में उसका 9th में 10th का सिलेबस, 8 में 9th का सिलेबस, यानी 1 ईयर अहेड चलेंगे, 1 साल पहले चलेंगे। तो निश्चित तौर से इसी को फॉलो करके महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, ये लोग अच्छा रिजल्ट कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग बात करें आईआईटी की, तो 10,000 में से 60% सीटें सीबीएसई के स्टूडेंट्स ले जाते हैं, और सीबीएसई के बच्चे तो हमारे भी होते हैं। लेकिन उनका जो पढ़ने का तरीका होता है कि वो लोग 10th क्लास में ही 11th 12th पढ़ा देते हैं। अब जब जिस बच्चे ने 10th क्लास में ही 11th 12th पढ़ लिया, तो उसे 2 साल और अतिरिक्त मौका मिल गया पढ़ाई करने का, निश्चित तौर से अच्छा स्कोर करेंगे। तो मेरा भी वही प्लानिंग है। पहले से मैंने प्लानिंग पे काम भी किया है, लेकिन चूंकि पिछले साल ही शुरू करना था, लॉकडाउन हो गया, तो डे बोर्डिंग और एक भारत भारती कैरियर इंस्टीट्यूट के तहत मैं जो हमारे स्कूल में इनरोल्ड नहीं भी हैं, वो भी 2 घंटे के लिए इनरोलमेंट लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। जिसमें हमारा मकसद होगा कि साइंस, जैसे कि जो बच्चे चूँकि अभी भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो गवर्नमेंट का प्लान है कि जो मेडिकल सेक्शन में जाएंगे, जो इंजीनियरिंग सेक्शन में जाएंगे, उसके लिए एनटीए नेशनल टैलेंट एजेंसी है जो कंडक्ट कराएगी एग्जाम्स, और निश्चित तौर से उसे वो सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो हमारा प्लान ये है कि उसे हम बेहतर एडवांस लेवल पर ले जाएं, अच्छा से पढ़ाई करवाएं, अच्छे टीचर्स हमारे पास हैं। तो थोड़ा सा अभिभावक और छात्रों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। और मैं गोड्डा के जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं, जितने बुद्धिजीवी हैं, उनको इन बातों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि एक मौका भारत भारती को, या जो हमारा जो प्लान है उसमें थोड़ा सहयोग करें। तो हमारे साथ सर थे जो हर एक चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो एजुकेशन पॉलिसी की हो, चाहे कोविड की हो, या फिर किसी भी तरीके का चैलेंज हो। तो आपने सुना कि किस तरीके से ये बच्चों के प्रति इनके जो टीचर्स हैं, बच्चों ने जो मुकाम हासिल किया है और जो कुछ हासिल किया है वो सर की वजह से इस स्कूल के बाद। बाकी आपने सुना कि किस तरीके से स्कूल हर कुछ हासिल कर रही है, जो बच्चे यहाँ से बाहर पढ़ने जाते हैं, जो शिक्षा बाहर में मिलती है वो शिक्षा सर यहाँ देने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी ये वीडियो हमारे साथ अमित सिंह शूट कर रहे थे। मेरा नाम गौरव है और आप जिला टॉप।